अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरी यूट्यूब फैमिली अलग हंसते रहो, बसते रहो, आबाद रहो, शाद रहो। तो जी मेरा आज का व्लॉग भी है, कुछ रिएक्शन है, कुछ अच्छी बातें हैं, कुछ मैंने माफ़ी मांगी ऑडियंस से। और तारा बेटी को मुबारक दे, बाद ये भी जो घूम रही है फिर रही है, तो अच्छे अच्छे हमें व्लॉग दिखा रही है। अल्लाह ताला उसे खुश रखे। तो आइए मेरा व्लॉग देखिए और थोड़ा सा रिएक्शन है वो भी देखिए, फ़ैसला आप लोगों के हाथ में। तो भाई मेरे बाइक का हुआ है ये हशर शादी पर, क्योंकि भाई शादी पर जो है ना सारे काम काम थे, बाइक सार मेरा ऐसे हो गया कुछ टूट फूट के। तो भाई इसका काम कराना है और अब चेक कर लें। उसके बाद जो है ना ये हेडलाइट भी यहाँ से टूट गई है भाई, ये देखिए हेडलाइट भी टूट गई है। और बहुत सारे काम में इशारे वगैरह सब चीज़ मैंने नहीं लाई है। तो ये है जी, आपको पता होगा उस्मान का अबू, और वो उसका भाई रहा, मैं काम इसी से कराता हूँ। क्या हाल है भाई, ठीक हो? बेटो ये उस्मान का अबू है जी, बहुत अच्छे मैकेनिक हैं। तो अल्लाह ताला इसकी ज़िंदगी दे। तबीयत अब इसके सही नहीं है, तो इसके लिए भी आप दुआ करना। तो जी आपको दिखाता हूँ भी मैंने क्या लाया सामान, तो वो दिखाता हूँ अभी। और वसीम यहाँ पर क्या है आम चलो जी, तो सामान दिखाते। भी ये हेडलाइट लाई है मैंने, और ये आले इशारे हैं, ये चैन कवर जो टूट गया था, और ये जी मोबाइल है, ये बहुत महंगा है जी, बहुत महंगा है। 950 का ये, यानी पौना लीटर है। अच्छा ये साइकिल इसकी जो है ना उसका कलर उतर गया, तो इसके लिए ये स्प्रे लाई है। तो ये बनवाते हैं, उसके बाद जो फिर दुनिया में काम करते हैं। जिनके पास बैग है ना उनके लिए उस्ताद ने बताया भी, ये जैसे ये फिल्टर हुआ है ना, तो अगर ऐसे मिट्टी होगी तो जहाँ मतलब 100 का खाएगा वहाँ फिर खाएगा आपका 300 का पेट्रोल बाइक, क्योंकि यहाँ मिट्टी से भर चुका है। जैसे ये मेरे, अच्छा अगर मिट्टी का नहीं होगी तो फिर 100 का खाएगा। पर्दा खत्म हो गया, इसका पर्दा ख़त्म हो गया है। चलो है ना, तो हाँ अरे क्या तोड़ दिया यार तूने तो भाई, ये बताते बताते भी तोड़ भी दिया। अभी नया नहीं नया आएगा। तकरीबन जहाँ 100 पे जाती है ना 300 का खर्चा होता है, ऐसी हालत हो गई। चलो ठीक है यार, अब तो तोड़ भी दिया तूने। चलिए मैं पहुंच चुका हूँ बहन के घर, और भी ये लोग ने घर नया बनाया माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत है। अभी चेक कराता हूँ। माशाल्लाह भी इनका ट्रैक्टर भी है बहन का, भांजों का, तो ये जिम्मेदार है माशाल्लाह। तो अभी ये लोग ये जगह ये घर से माशाल्लाह, ये विलेज में जो है ना ऐसे बिस्तरे शस्त्रे और चारपाइयाँ और ऐसी डिज़ाइन है कुछ घर में। ये आपको चेक करा रहा हूँ, इनमें भी गंदों में, तीनों में गंदों में है। अभी यहाँ पर जब बिजली ना हो तो ये सोलर पर चला लेते हैं। ये बाहर से आप इस सर से ये साइड है जो ये माशाल्लाह, ये देखिए जी पिजन है। अरे पिजन भी पाले हुए भांजे में, बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह। अच्छा अरे एक छोटा सा बच्चा वहाँ कोने में पड़ा हुआ, छोटा पिजन है। और ये रहे, इनको भी शौक है पिजनों का। और पिजन ये रही कच्ची मिट्टी के बनाते हैं। और यहाँ पर ये चीज़ आपको दिखाऊँ, ये है तंदूर, लकड़ियों से रोटी बनती है जहाँ पर, तो ये वो चीज़ है भाई। ये रहा तंदूर के घर का कुछ ऐसे ही माहौल है। और ये बाले हुए इन लोगों ने कट्टे, और ये रहा इनका गेट भाई। ये है गन्ना, और जो पक जाता है फिर वहाँ जाता है मिल में, और ये ये वो हमारा पंजाब चेक करें और मौसम चेक करें। हवा भी है यार उसी जी हवा भी है, और बरसात का मौसम भी बना हुआ है, अल्लाह करम से। बरसात का भी मौसम बना हुआ है। चलो तो ये है हमारा, ये है हमारा पंजाब। ये ऐसे ही कुछ बन गया है। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। तो ये है चीज़ अपना सरसों का तेल जिससे बनेगा निकलेगा, और ये जी हम बना रहे हैं। और जी ये जी मेरी वाइफ
जब जाएगी ना कराची और हम जाएंगे तो ये बना रहे हैं अभी छोटी बाजी और खाला के लिए। ये असल तेल सरसों का निकालेंगे यहाँ से और इसका बनवाएंगे तेल। तो ये असल तेल और भी और क्या लेके जाना है उनके पास तोहफ़ा, वो भी आपको दिखाऊंगा इंशाल्लाह। यहाँ पर खड़ा हूँ इंतज़ार किसकी, दिलबर की। और ये आ चुके कौन, रैस दिलबर साहब। ये यस। अरे भाई कहाँ थे तुम, इतना बरसात इतना ये वो। अच्छा उधर भी बरसात थी इसलिए तो लेट आए। मैंने कहा था आपको भी आराम से आना। हाँ वो गिरा है उसके वो गोला गोला, ओए ओए ओए। तो भाई इसलिए रुक गया था कि ना, बारिश रुक गया फिर आ रहा था। इसलिए मैं आपको कॉल कर रहा था, वैसे करा दे आराम से आना। कुछ बिजली नहीं थी, कुछ फिर मैंने वॉइस कर दी थी कि आप आराम से आना। बस फिर आराम से आ गया। अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह सही सलामत आ गए। अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी हमने साथ जाना था लेकिन मैं नहीं जा सका क्योंकि भाई वो थोड़ी सी एक मजबूरी थी। तो ये साहब आ चुके हैं। अब इससे हाल लेते हैं, हवाल लेते हैं कि अब्बू की शादी का क्या बना। अब्बू की शादी इस हफ्ते में हो जाएगी इंशाल्लाह। बजाए ढोल बजा ढोल। चलो जी हाल हवाल पूछते हैं, फिर बकाया बातें बाद में करेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ आप भी ठीक होंगे, हम भी ठीक हैं। ये देखें, ये हमारी छोटी दुल्हन का कमरा अभी सजाया तो नहीं, सामान सेट किया। ये देखें, ये जो छोटी दुल्हन है ये मेरी भतीजी है, ये उसी का कमरा है। ये सब सामान दहेज का है ये वाला। अभी इसको सजाया नहीं, वैसे सामान सेट किया हुआ है। ये देखें, ये सेफ अलमारी, 2 पेटियाँ और ये बेड और ये 2 चारपाइयाँ। ये इनका दहेज का सामान था, ये जो छोटी वाली है। और जो दूल्हे हैं वो मेरे भांजे, जो दूल्हे हैं वो एक मेरी भतीजी है, एक मेरी भांजी है। ये देखें, ये है बड़ी दूल्हा, इसने कपड़े वगैरह लगा लिए। ये हमारे होते हैं कढ़ाई वाले सेट, इसने लगा दिए, बर्तन भी सजा दिए। और छोटी वाले ने अभी कपड़े नहीं लगाए। ये इनका दहेज का सामान, ये मेरी भांजी का कमरा है। और जो पहले मैंने दिखाया है वो मेरी भतीजी का था। माशाल्लाह बहुत अच्छा सामान था, बहुत अच्छी शादी हुई, बहुत अच्छे फंक्शन हुए। देखिए, ये हमारी छोटी दुल्हन। फंक्शन तो हुआ भी नहीं। हुआ है, क्यों नहीं हुआ? नहीं, बारिश आ गई थी फिर वहाँ पर किया। नहीं फंक्शन हुए है, जब हम लोगों ने मेहंदी लगाई थी कितना अच्छा फंक्शन हुआ था। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी यूट्यूब फैमिली, अल्लाह करे हंसते रहो, बसते रहो, आबाद रहो, शाद रहो। सदा चाचे की दुआ होती है सब के लिए, अल्लाह ताला सबको खुश रखे अपने घरों में और अपने कारोबार में। उम्मीद है कि सब खुश होंगे। तो जी सबसे आज पहले बात करूँगा अपनी सितारा बेटी पर। भी मेरे पूरे ख़ानदान में कभी पूरे जितना भी हमारे बड़े छोटा ख़ानदान है, इतना पूरा पाकिस्तान नहीं घूमा। तो अल्लाह ताला ने इसे नवासा है और भी आपको भी पूरा पाकिस्तान का सैर करवा रही है। जो खूबसूरत वादियाँ हैं तो उनका सैर करवा रही है सितारा बेटी। अल्लाह ताला उनको और उसके बच्चों को और उसके अम्मी को खुश रखे। और भाई आप को प्यारे प्यारे व्लॉग दिखा रही है वो, तो अल्लाह ताला उसे सही सलामत ले आए और सही सलामत घूम रही है। जैसे हमें अच्छी चीज़ें दिखा रही है
तो आप लोग भी एंजॉय कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। तो भाई कुछ लोगों की तो तमन्ना थी ना भी हम भी साथ होते, तो तमन्ना तो सबकी होती है, लेकिन ख़र्चा भी होता है भाई। बिना खर्चे के बंदा घर के बाहर नहीं निकल सकता, तो वो तो बाहर जाने के लिए बहुत ख़र्चा चाहिए। लेकिन उनका बहुत शुक्रिया जो आगे प्रोटोकॉल दे रहे हैं सितारा बेटी को, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ भी जो साथ दे रहे हैं आगे। तो अल्लाह ताला उनको खुश रखे भी जो साथ दे रहे हैं मेरी सितारा बेटी का। तो अल्लाह ताला आप लोगों को भी खुश रखे, क्योंकि भाई सितारा तो बिल्कुल हंसना उसका ख़त्म हो चुका था, लेकिन ये हंसी आप लोगों ने दिलाई है। मैं आप लोगों का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ जो आप लोगों ने ऐसी मुस्कुराहट सितारा बेटी के मुंह पर लाई। तो भाभी भी वह जब सऊदी अरब थी देखा था आप लोगों ने कैसे चुप चुप थी और परेशान थी, अब वो भी खुश है। और मेरे भाई जो साथ घूम रहे हैं मुफ्त के खाने वाले, वो भी खुश हैं। वो कह रहा था क्यों मेरे अंदर साथ आने में खुश हो ना, वो क्या कहे भाई आपको, खुश नहीं, खुश है बहुत खुश है, क्यों जो आप जो साथ है वो खुश है ना भाई। जो परेशान भी होगी तो सितारा बेटी कहेगी नहीं मैं खुश हूँ। साजिद से पूछ रहा तो कैसे भाई, ठीक है ना, आप भी ठीक है, वो तो ठीक है जिनका खर्चा हो रहा है, बिना खर्चे वाला तो खुशी होगा भाई, तो आप भाई खुशी होंगे। तो जी दूसरी बात करता हूँ मैं, जो भी आजकल मसला छिड़ रहा है ये सुलह वाला, भी सितारा बेटी और सलमा का सुलह होनी चाहिए। और भी आप लोगों को क्या टेंशन है, हमारा घर का मसला है, फ़ारूक साहब कह रहे हैं। तो भाई ये अपने घर का मसला जो हम लोग ही उठा के बाहर ना जाते तो कोई ऑडियंस को, किसी चाहने वाले को, किसी को परेशानी नहीं थी, वो तो हमारे व्लॉग देख रहे थे। लेकिन ये सब चीज़ें जो है ना सलमा और असगर साहब ने लाई, तो उस टाइम आप कहाँ थे जब असगर ये ऐसे बातें कर रहा था, तो आप कहाँ थे भाई? उस टाइम आप बात नहीं कर रहे थे। मैंने आपको कहा था पहले दिन आके घर में बुलाया और मैंने आपको कहा भी सलमा ने ऐसे ऐसे कर रही है और तुम कॉल करो उसे। तुमने कहा वो तो मेरी कॉल ही नहीं उठाती। तो आपकी तो कॉल नहीं उठाती थी, अब मेरे ख्याल में आपको शायद उम्रा पैकेज की आपको भी दावत दी गई होगी और नजमा को भी, क्योंकि नजमा आपकी वाइफ ने भी बहुत उसको भाई सपोर्ट की है, इधर उधर से सपोर्ट सब देती रही है, क्योंकि एक झंडा उठा रहे थे ना आप लोग, ये जैसे नजमा और ये अपना सलमान साहब और सब ये झंडा एक उठा रहे थे ख़ानदान को तबाह करने के लिए। आपने जो झंडा अवार्ड किया था तो उसके लिए जो है ना उम्रा पैकेज अब लग रहा है, जिसने साथ दिया है वो उसको उम्रा करा रहे हैं जी, जैसे कि नैनो साहब को कराया और जी भाभी रुबीना को कराया, तो सबको अभी इजाशा को उम्रा हो रहा है और मीटिंग हो रही है साहब साथ। तो उसको जिसने साथ दिया सलमा का उसको उम्रा पैकेज लगवा के दे रही। शायद नजमा और फ़ारूक का भी शायद वीज़ा लग गया हो, तो इसलिए अब सुलह के लिए आ गए। सुलह ऐसे नहीं होगी मेरे प्यारे भतीजे, सुलह ऐसे नहीं होगी। सुलह होगी तो वो जो है ना असगर कहे कि मैंने झूठ बोला था, सलमा कहे मैंने झूठ बोला था और सब ऑडियंस को कहे भी हम झूठे हैं, तब सुलह होगी। क्योंकि ये एक सितारा का मसला नहीं है। अब पूरे 10 लाख जो सितारा को चाहने वाले हैं सब रोए, सब ने उसके लिए दुआ की है। अब सब का मसला है, हम सब ने एक हो के गालियाँ खाई हैं, बुरा भला में कहा जा रहा था, तो आप लोग उस टाइम क्यों नहीं बात कर रहे थे, चुप थे। जब आपके अम्मी पर बात आई तो मैंने की, मेरे भाई यासीन मरे हुए पर बात आई तो आपने नहीं कहा, वो भी मैंने कहा था भाई मेरे मरे हुए भाई पर जो बात करेगा मैं चुप नहीं रहूँगा और उसके दांत खींच लूँगा। तो खैर अब भी वही बात है, जो ही हमारे मेरे मरे हुए भाई पर बात करेगा तो वही बात होगी। तो जी जाशा को इन लोगों ने बुला लिया क्योंकि सितारा ने यहाँ पर पर्चा करा दिया था, तो इसी वजह से वो जो है साहब भाग गए। और दूसरी बात क्या है, उसने रात एक लाइव की है, उसने कहा भी मेरे सामने लाइव करो, मैं आपके मुंह भी नहीं लगना चाहता, लाइव क्या करूँगा आपके साथ, ठीक है, मैं कमज़ोर नहीं हूँ कि आपके मुंह लगूँ, आप कोई ज़्यादती करके दिखाओ फिर मैं आपको बताऊँगा कि मैं क्या चीज़ हूँ और तू क्या चीज़ है, ठीक है, ये मेरा खुला चैलेंज है।
तो मेरे को किसी के, अल्लाह के सिवा मैं किसी से नहीं डरता, ठीक है, किसी से नहीं डरता। मैं ये कह रहा हूँ आपको, इजाज शाह। तो जी ये फ़ारूक साहब को मैं दूसरी बात कहना चाहता हूँ, भाई आप जो आप कह रहे हैं कि भाई आप लोग चुप हो जाएं, सब शॉर्ट अप कॉल दे रहे हैं, तो आप तो भाई आपको जैसे आपकी वाइफ कहती है वैसे, जैसे कहती है भी ऐसे वीडियो बनानी, आप बना डालते हैं बिना सोचे बिना समझे भी हमने क्या किया है। और अब जो है ना यूट्यूब फैमिली को कहते हैं कि आप चुप हो जाएं। उन लोगों ने फिर 1 साल हो गया था, मसला ख़त्म हो गया था, ठीक है, तो अम्मी भी अभी वहीं थी, तो क्यों फिर मस्जिद नबवी में जाके हाँ कुरान पाक उठा कर रो रही थी। तो फिर उसने 1 साल बाद जगाया सबको भी आओ, वही पुरानी बातें पूरी की, ऐसे मेरे साथ ऐसे किया, सितारा ने ऐसे किया, तो आप लोगों ने तो उसको कुछ नहीं बोला। अब वो रो रही है तो आप लोगों को परेशानी है। जब सितारा बेटी 1 साल रोई है, अब उसके बच्चों पर बातें हुई, सितारा पर हुई, उसके अपना साजिद को घोंचू कहा गया, बुरा भला कहा गया, पता नहीं किसने क्या कहा, किसने क्या बकवास की। उस टाइम तो आप लोग आए नहीं आए, आपके सालों ने, असगर साहब ने कितना ज़्यादती की, उस टाइम तुम सोए हुए थे। और ये सल्लू आपके घर से खाना पक के उसके घर में जाता है, 3 दिन पहले उसने वीडियो बनाई, तो फिर भी तुम चुप हो। आपको उस टाइम जाग आती है जब कोई हम बात करते हैं या कोई मतलब सच बात करता है। सच सहने की हिम्मत रखो, किसी और को समझाने के बजाय खुद समझो कि हमारे घर से क्या बातें गई है। तो किसी और को बुरा भला कहने से पहले खुद सोच लो कि हमने क्या दुनिया को दिखाया और क्या मेरी वाइफ ने क्या क्या बातें जाके कहीं बताई है। दूध वाले ने सब चिट्ठा खोला है ना, आपने वीडियो शायद नहीं देखी। उसने कहा सब बातें मुझे नजमा साहब देती थी, नहीं सुना, साहब ऑडियंस ने सुना है, शायद आपने ना सुना तो सुन लेना उसकी वीडियो में जाके। तो दूसरी बात करता हूँ जी, जो मैंने कल वीडियो बनाई और मुझसे गलती से थंब लगा, फिर से मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ सबसे। क्यों से मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ भाई, तो किसी को मैंने दिया था, मेरी तबीयत ख़राब थी तो लगा नहीं, एक तस्वीर दूसरी तस्वीर गलती से लगी है, उससे मुझे भी दुख पहुँचा है और आप लोगों को पहुँचा है। मैं उससे सॉरी करना चाहता हूँ सबसे। और जिसने भी मेरे फातिमा व्लॉग ने भी मतलब बहुत अच्छे बयान दिए हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, नौशीन मुल्तानी साहब का। और भी जितना मेरा साथ दे रहे हैं सपोर्टर, जिसका मैं नाम नहीं ले सकता, सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला सबको खुश रखे, हंसता और मुस्कुराता रखे। तो जी बातें बहुत सारी हैं, इंशाल्लाह कल के व्लॉग में बताऊंगा, क्योंकि आज मेरा व्लॉग भी और थोड़ी से मैंने जवाब भी देना था फ़ारूक साहब को और इजाज़ शाह को। तो मिलते कल के व्लॉग में कुछ अच्छा लेके, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय, टाटा। शायद हाँ मैंने यही बात करनी थी कि भी फ़ारूक और नजमा साहब का उम्रा वाज़े हो गया है, भी जा रहे हैं शायद, जो सुलह के लिए कह रहे हैं। सुलह हम नहीं मानेंगे, क्यों कि बहुत दिल दुखा है। अल्लाह हाफ़िज़ मेरी यूट्यूब फैमिली।